हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अकेले क्यों हो जाते हैं, इसी पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा, तो निश्चित ही आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। दोस्तों, अध्यात्म ऐसा चीज़ है ना कि वो खुद को जानने की बात करता है, और जो भी व्यक्ति खुद को जानना शुरू करेगा, जो भी व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करेगा, उसे बहुत सारी बातों का पता चलता है। धीरे धीरे उसे ये जो सतही है बातें हैं, जो ऊपरी परत की बातें हैं, जिसको समाज में सारे लोग मान के जीते हैं, उसका झूठ दिख जाता है। अब जब उसका झूठ दिख जाएगा तो निश्चित ही वो उन झूठों में नहीं जिएगा, निश्चित ही वो उन तलों पे नहीं जिएगा जो बाहरी सतह है, उस पर वो जीना छोड़ देगा। और जब जीना छोड़ देगा तो होगा ये कि वो अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि सारे लोग जो बाहर हैं वो उसी तल पे जी रहे हैं, उनका तल वहीं है। शरीर तल है, मन तल है, संस्कार जो समाज से मिला है वो तल है, जो मान्यताएं हैं वो एक तल है, जो जाति है, जो धर्म है, जो सामाजिक परंपरा है, उसी तल पे तो सारे जी रहे हैं आपके आसपास लोग। अब कोई व्यक्ति देख ले कि नहीं भाई, ये सब चीज़ें सच नहीं है, ये सब चीज़ें बस बनावटी है, जब दिखावटी है, बहुत ऊपरी है, सतही है, तो कैसे वहाँ जी सकता है। और जब नहीं जियोगे वहाँ तो निश्चित ही अकेले पड़ोगे। आपके जैसा हो भी कोई जीने वाला, और समाज में देखोगे तो सारे वैसे ही जी रहे हैं। तो यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अकेले पड़ जाता है। और क्या बात होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति जब भीतर प्रवेश करता है, जब खुद को जानता है, देखता है, तो देखता है कि उसे आनंद भीतर से मिलता है। जो आनंद का स्रोत है वो कहीं बाहर नहीं है, बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बाहरी व्यक्तियों में नहीं है, वो तल, वो भीतर से आता है। वो प्रेम, वो मस्ती, वो आनंद भीतर से आता है। उसे एकांत सुंदर लगने लगता है, क्योंकि उसे अब दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं बचती। और संसारी लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, चाहे मनोरंजन पे, चाहे फिल्में देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, चाहे किसी से गप्पे हाँक रहे हैं, चाहे कोई ऐसे ही उटपटांग हरकत कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं सारे लोग समाज में। उन्हें कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ निर्भरता चाहिए खुश होने के लिए। उन्हें अकेले में खुश होना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए तो जो संसारिक लोग हैं उनको अकेलापन सताता है, जबकि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उन्हें एकांत बिल्कुल सुंदर अनुभूति होती है। वो एकांत चाहते हैं कि मुझे एकांत मिले, क्योंकि एकांत में वो अपने साथ होते हैं, अपने बोध के साथ, अपने मस्ती के साथ, अपने आनंद के साथ, और कोई बाहर से उन्हें प्रभावित नहीं करता। वो अकेले ही मालिक की तरह हो जाते हैं। वो देखते हैं भीतर कि मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है निर्भर रहने के लिए। तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। और क्या होता है, अब उनकी जो दृष्टिकोण है दुनिया को देखने का, समाज को देखने का, वो बदल जाता है। वो उस तरह किसी से नहीं व्यवहार करते जैसे कि संसारिक लोग करते हैं। उनका संबंध बदल जाता है। संसारिक लोगों का संबंध क्या है, खून का रिश्ता। एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, उनके लिए सगे संबंधी वही हैं कि जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जाति से हैं, मेरे धर्म से है, मेरे जैसे दिखते हैं, मेरी भाषा बोलते हैं, मेरे जैसे वस्त्र पहनते हैं, मेरे लिंग के हैं, वही लोग तो मेरे अपने हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो देखता है कि नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है, ये बहुत ऊपरी और सतही पैमाने हैं। उसके लिए संबंध कहाँ होते हैं, चेतना के तल पे, संबंध के तल पे, जो उस गहराई पे है, जो गहराई रखता है, जो अब सतह पे नहीं जीता, वो उनके लिए अब संबंधी दिखाई देते हैं। उसकी समझ, उसकी चेतना संबंध बनाती है, और वैसे लोग आसपास दिखाई नहीं देते हैं। कौन है वैसा आसपास, तो वो अकेला हो जाता है। वैसे व्यक्ति निश्चित ही किताबों में मिलते हैं, जो ऊंचे ऊंचे सत्य के जानकार हुए, बुद्ध पुरुष हुए, निश्चित ही वो उनके सहायक होते हैं, और किताबों के साथ निश्चित ही वो समय बिता सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आसपास भी वैसे लोग हों बहुत दूर कहीं, तो उनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध बैठेगा, उस तल की बातें होंगी। लेकिन जब दो संसारी लोग बात करते हैं तो किस तल की, रोजगार की, परिवार की,
धंधे की, बीमारियां की, यही सब बस बहुत सतही बातें, शारीरिक तल की। तो जब कोई भी गहराई में जाता है, सतही बातों को छोड़ता है, तो उसकी चेतना बदल जाती है। वो देखता है कि मेरे जैसा कोई आसपास है नहीं, बातों में कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, मैं किस तल की बात कर रहा हूँ और कोई किस तल की बात कर रहा है। तो इसलिए उन्हें अकेला होना पड़ता है। अब आध्यात्मिक आदमी क्या करेगा? वो भी संसार में रहता है, वो भी कुछ करता है, लेकिन उसका कर्म बदल जाएगा, क्योंकि अब उसके कर्म वहाँ से आएंगे। अब वो देखता है आदमी को सुख की ओर भागते हुए, वो जो सुख के संसाधन है उसकी ओर देखता है, और देखता है कि जो भी वो सुख पाना चाहता है वहाँ से सिर्फ दुख ही मिल सकता है। आध्यात्मिक आदमी संसार के लोगों को देखता है कि जो सुख पाना चाहते हैं, जो आनंद पाना चाहते हैं, खुशियाँ पाना चाहते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं से पाना चाहते हैं। जबकि आध्यात्मिक आदमी का आनंद का स्रोत वो नहीं होता, उसका स्रोत भीतर होता है, और वहीं अब कार्य करता है। वो आदमी को झूठ दिखाना चाहता है कि देखो भाई, तुम जिस ओर भाग रहे हो वहाँ सुख नहीं मिलेगा, जो तुम्हारा अहंकार ही है वहीं दुख है। समस्या की जड़ पे बात करता है कि आदमी के भीतर दुख क्यों है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं उसकी बात को। कौन उसके साथ बात करेगा, कौन उसकी बातों को मानेगा? समाज में कोई कहने चल दे, जो सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, और कोई उन्हें समझाने लगे कि देखो भाई, वहाँ तो सुख है नहीं, वहाँ तो सुख के साथ दुख भी मिलेगा, सुख तो तुम्हारे भीतर है, तुम अपने आप को जानो, सुख तो आत्मज्ञान में है। तो कौन जानना चाहेगा? कोई नहीं जानना चाहेगा, कोई नहीं उसकी बात सुनेगा। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। समझ गए आप बात को? बिल्कुल यही बात है। मैं यह महसूस करता हूँ, ये देखता हूँ, कोई नहीं सुनना चाहेगा आपकी बात को। जो आसपास के लोग हैं समाज में, वो कोई नहीं सुनना चाहेगा, सबकी अपनी दौड़ है, उसी में भागे जा रहे हैं। तो कैसे नहीं एक आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले होगा? और इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें होती है उसके जीवन में जो समाज से मिलती जुलती नहीं है। वो थोड़े में संतुष्ट हो जाएगा, बस उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाए। उसकी दौड़ बस इतनी ही है कि उसकी बस मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाए। लेकिन उसके साथ वाले क्या चाह रहे हैं? बड़ी से बड़ी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, खूब सारी चीज़ें। तो कैसे उसके साथ मेल मिलाप होगा? कैसे वो साथ में रहेंगे? वो अपने दुख दर्द की तरह दूसरों का दुख दर्द देखेगा। जैसे मुझे दुख होता है, जैसे मुझे कष्ट होता है, वैसे दूसरों को भी होता है। उसके भीतर संवेदना उपज जाती है, करुणा उपज जाती है। वो छोटे से छोटे जीव को भी बचा लेना चाहेगा। और यहाँ संसार लगी है दूसरों को मारने में, दूसरे से आगे निकल जाने में, प्रतिस्पर्धा में, अपने फायदे के लिए किसी को भी क्षति पहुँचा देना चाहती है, जीवों को मार देती है, खा जाती है। तो कैसे उसके साथ समाज के लोग आ पाएंगे? कैसे उस भीड़ में वो शामिल हो पाएगा? तो अकेला होना जायज़ है, अकेला हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो जब समाज जिस तल पे जी रहा है बहुत उथला तल है, बहुत सतही तल है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का तल बहुत गहरा हो जाता है। संसार झूठ में जीता है, संसार अहंकार के केंद्र से जीता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति सत्य के केंद्र से जीता है। जिसे आत्मज्ञान है, जिसे आत्मबोध है, वो निश्चित ही सत्य के केंद्र से जीवन को जीता है। सत्य यानी विराटता, सत्य यानी आनंद, सत्य यानी प्रेम। वो उस केंद्र से जीवन को देखता है, उस केंद्र से जीवन को जीता है। और उस केंद्र से जीवन को जीने पे होता यह है ना कि फिर वो व्यक्ति सत्य के लिए ही कार्य करता है। वो अहंकार के लिए कभी कार्य नहीं करेगा। वो जो भी कार्य करेगा वो सत्य के लिए होगा, वो मुक्ति के लिए होगा, प्रेम के लिए होगा, आनंद के लिए होगा। और जो भी व्यक्ति अहंकार के केंद्र से जीवन को जिएगा वो सिर्फ अहंकार के लिए कार्य करेगा। उसका अपना धर्म होगा तो धर्म के लिए कार्य करेगा, उसकी एक जाति होगी तो उस जाति के लिए कार्य करेगा, उसे ऊंचा उठाने के लिए। उसका परिवार होगा तो परिवार के ऊंचा उठाने के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जिससे भी उसका अहंकार बड़ा हो उसके लिए वो कार्य करेगा, जो संसारिक लोग हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा मुक्ति के लिए, सत्य के लिए, प्रेम के लिए, परमात्मा के लिए कार्य करेगा। और इस कारण कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसके जैसे लोग दिखाई नहीं देते। ये सब कारण हैं जिसके कारण एक आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अकेला हो जाता है। जैसे जैसे उसकी चेतना ऊंची उठती जाती है, जैसे जैसे उसे आंतरिक समझ होती है, वो देखता है जीवन के झूठों को, वो देखता है संसार के पकड़ाई बातों को कि कितना उथली है, कितना झूठी है।
और उस तल पे जीना छोड़ देता है तो वो समाज से कटता जाता है, वो अकेला पड़ता जाता है। लेकिन सत्य इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि वो व्यक्ति अकेला खड़े होने की साहस रखता है। अगर कोई सामाजिक आदमी हो, कोई सांसारिक व्यक्ति हो जो अहंकार के केंद्र से जीता है, वो अकेला खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति इतना मजबूत होता है, सत्य उसे इतना बल दे देता है कि वो अकेले भी खड़ा हो सकता है। चाहे दुनिया विरोध में आ जाए, चाहे पूरी संसार उसके विपरीत खड़ा हो, फिर वो अकेला खड़ा हो सकता है। ये ताकत है। उसे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है दूसरों पे, चाहे खुशी के लिए, चाहे प्रेम के लिए, चाहे आनंद के लिए। तो फिर वो संसार उसे क्या डरा पाए। इसलिए वो निडर होकर कुछ भी करता है, उसे किसी से डर नहीं होता है। वो सच बोलता है, जो समाज का सच है उसे बोलता है, उसके मुंह पे बोलता है कि देखो तुम्हारे में एक खोट है, तुम गलत जी रहे हो। उसे चपलूसी करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाराज हो जाए भीड़, उससे क्या, उसे भीड़ की जरूरत है ही नहीं। इसलिए वो निडर होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो आध्यात्मिक आदमी होते हैं अकेले हो जाते हैं तो बड़े कष्ट पाते होंगे, बड़े वो दुखी रहते होंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्य पर्याप्त है। जिसके पास सत्य है, जो सत्य में स्थित होकर जीता है, उसे फिर किसी की जरूरत भी नहीं बचती, क्योंकि वहीं उसे बल देता है, उसे से उसे प्रेम मिलता है। वहीं प्रेम है भी, वहीं आनंद है, वहीं निडरता है, वहीं जीवन है। और फिर बिल्कुल संतुष्ट होकर व्यक्ति जीवन को जीता है। बेपरवाही आ जाती है जीवन में, बेफिक्री आ जाती है। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे क्यों एक आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अकेला हो जाता है और उस अकेलापन का क्या कारण है, वो भला है या बुरा है। तो निश्चित ही आध्यात्मिक पथ पे चलने से ये सब होता है। जैसे जैसे आप गहरे उतरेंगे अपने भीतर, ऐसे ऐसे बातें समझ आएगी। जो भी उतरे होंगे उन्हें ये बात समझ आती हो। धन्यवाद दोस्तों।